इस वीडियो में हम दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि माई वॉलेट ट्रांजैक्शंस के बारे में, अल्टरनेट ईमेल के बारे में एंड वेबिनार के बारे में। अगर हम अपडेट्स की बात करें तो अभी हमारे पास कोई न्यू अपडेट नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं माई वॉलेट ट्रांजैक्शंस के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है या फिर अपकमिंग डेज में जनरेट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कई तरीकों से मिल जाती है। पहला, आपके अल्टरनेट ईमेल पर मैसेज आ जाता है, आपके ओ मेल पर भी मैसेज आ जाता है, आपके इकोसिस्टम में जो नोटिफिकेशन का फीचर है वहां भी नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके माई वॉलेट में ऐड हो जाता है, आपके माई रेवेन्यू में भी सारी डिटेल आ जाती है। इसके अलावा माई वॉलेट ट्रांजेक्शन्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये पॉइंट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो सकता है कुछ लोगों ने ध्यान ना दिया हो। फिलहाल इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। माई वॉलेट ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे कैसे जाना है। सबसे पहले आपको माई वॉलेट पे क्लिक करना है, वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, पहला माई वॉलेट, दूसरा माई रेवेन्यू। तो आपको माई वॉलेट में जाना है। माई वॉलेट में जाने के बाद सबसे नीचे आपका वॉलेट ट्रांजैक्शंस का पूरा डिटेल दिखाई देता है। एंड वॉलेट ट्रांजैक्शंस में आकर आप किसी पर्टिकुलर एफिलिएट से जनरेट हुए कमीशन का इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। वॉलेट ट्रांजैक्शंस को चेक करने से पहले दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इकोसिस्टम को एंड्रॉयड फोन के थ्रू लॉगिन करते हैं तो आप ब्राउजर के थ्रू लॉगिन कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप एंड्रॉयड फोन के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में करके ही इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिएगा, ताकि वॉलेट ट्रांजैक्शंस आपको अच्छे से दिखाई दे। तो जब आप वॉलेट ट्रांजैक्शंस में आएंगे तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगा, इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन टाइप दिखाई देगा, क्रेडिट है या फिर डेबिट है। अगर आपने एफिलिएट कमीशन रिसीव किया है तो आपको यहां पर क्रेडिट ही दिखाई देगा। इसके बाद ओकॉइन दिखाई देगा, अगर आपने कमीशन रिसीव किया है तो जो भी आपका कमीशन बना होगा वो आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद डेट एंड टाइम आपको दिखाई देगा, पेमेंट कैटेगरी भी आपको दिखाई देगा, यानी कि आपने कमीशन रिसीव किया तो यहां पर कमीशन अर्न लिखा हुआ दिखाई देगा। मोड ऑफ पेमेंट, जो भी मोड ऑफ पेमेंट होगा वो आपको दिखाई देगा। अगर आपने कमीशन रिसीव किया तो आपके वॉलेट में ही कमीशन रिसीव हुआ होगा तो वॉलेट यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद स्टेटस, अगर आपको कमीशन रिसीव हो चुका है तो यहां पर स्टेटस में सक्सेसफुल ही दिखाई देगा। इसके बाद इनवॉइस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो सर्च बाय ट्रांजैक्शन आईडी, अगर आप ट्रांजैक्शन आईडी के जरिए सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको वहां पर चूज डेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब डेट को चूज करके भी आप सर्च कर सकते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑल ट्रांजैक्शन को आप चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, यानी कि वॉलेट ट्रांजैक्शन के पेज पर नीचे आपको कुछ एरो दिखाई देंगे, जिस पर क्लिक करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। और आप वॉलेट ट्रांजैक्शन के पेज को स्क्रॉल भी कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसको आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इनवॉइस को समझ लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने एफिलिएट कमीशन रिसीव किया है या फिर अपकमिंग डेज में आपको रिसीव होगा तो यहां पर आप कमीशन का इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको चेक कर सकते हैं। कैसे करना है, जब आप वॉलेट ट्रांजैक्शन पेज पर होंगे तो लास्ट में अगर आप कमीशन रिसीव की रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं तो वहां पर लास्ट में आपको स्टेटस के जस्ट बगल में इनवॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा एंड इनवॉइस के जस्ट नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला आई जैसा आपको ऑप्शन दिखाई देगा, दूसरा डाउनलोड ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो अगर आप आई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इनवॉइस विजिबल हो जाएगा, मतलब आपके सामने आ जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड अगर आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसी के जस्ट बगल में होगा, यानी कि आई वाले ऑप्शन के जस्ट बगल में होगा डाउनलोड ऑप्शन। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इनवॉइस यानी कि कमीशन की रिगार्डिंग इनवॉइस आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड जब आप इस इनवॉइस को डाउनलोड करके चेक करेंगे तो इसमें आपको जनरेट हुए कमीशन की रिगार्डिंग पूरा डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि क्रेडिट फ्रॉम, यानी कि कहां से ये कमीशन क्रेडिट हुआ है वो आपको डिटेल दिखाई देगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव से आपको क्रेडिट हुआ है तो ऑन पैसिव का डिटेल वहां पर दिखाई देगा। दूसरा, प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के थ्रू आपको ये एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है। अभी इस समय ओकनेट अवेलेबल है, आने वाले टाइम में और भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे इकोसिस्टम में, तो जिस प्रोडक्ट के थ्रू आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन हुआ दिखाई देगा। तीसरा, सोर्स ऑफ कमीशन, यानी कि
किस एफिलिएट के थ्रू आपका ये कमीशन रिसीव हुआ है, उस एफिलिएट का नेम आपको वहां पर दिखाई देगा। सोर्स ऑफ कमीशन यानी कि एफिलिएट का नेम, जिस एफिलिएट ने प्रोडक्ट को परचेज किया है तो उस एफिलिएट का नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद कमीशन टाइप में आपको पे आउट दिखाई देगा। पे आउट यानी कि जो कमीशन आपने रिसीव किया है इसको आप पे आउट के रूप में विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद टोटल कमीशन में जितना कमीशन आपने रिसीव किया वो आपको दिखाई देगा। पेमेंट मेथड में आपको वॉलेट दिखाई देगा। इसके बाद डेट आपको दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन आईडी दिखाई देगा। एंड अगर हम कस्टमर डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपका डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि कस्टमर आईडी एंड ईमेल आईडी। तो ये सारी चीजें इस इनवॉइस में आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी पर्टिकुलर कमीशन का इनवॉइस डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा अगर हम अल्टरनेट ईमेल की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, अल्टरनेट ईमेल को सुरक्षित रखना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस समय सभी लोग अल्टरनेट ईमेल को सुरक्षित रखने की बात क्यों कर रहे हैं? फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हम विड्रॉ की रिक्वेस्ट करते हैं तो उस समय OTP हमारे अल्टरनेट ईमेल पर जाता है, और अगर हम इकोसिस्टम पासवर्ड या फिर ऑफंडर पासवर्ड को रीसेट करते हैं तो उसका जो पासवर्ड लिंक होता है या फिर अदर कोई OTP होता है तो वो हमारे अल्टरनेट ईमेल पर जाता है। तो इस समय ऑन पैसिव में हमें हमारे अल्टरनेट ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अपकमिंग डेज में अल्टरनेट ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये बात ऐसा ने खुद कहा था। अपकमिंग डेज में अल्टरनेट ईमेल एड्रेस की जरूरत नहीं रहेगी, हमारा ओ मेल ही हमारे लिए सब कुछ रहेगा। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय अल्टरनेट ईमेल एड्रेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने अल्टरनेट ईमेल को सुरक्षित जरूर रखिए फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि कार्ड पेमेंट्स, एक्सटेंशन, ट्रैफिक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज है OP360, तो उम्मीद है कि आंसर आ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो आंसर जरूर आएंगे, और अगर आंसर आते हैं तो कार्ड पेमेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ OP360 वेबिनार का वेट कीजिए, अगर आंसर आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सभी को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।